हाय दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से माई स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम संविधान के मौलिक कर्तव्य बात करने वाले हैं। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में उल्लेख किया गया है। यानी इनका उल्लेख हमारे जो भाग 4 के क एवं अनुच्छेद 51 के क में किया गया है। एक बात का ध्यान रखना, यदि किसी भी अनुच्छेद के आगे कैपिटल ए, कैपिटल बी या क ख कुछ भी जुड़ा हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो हमारे मूल संविधान के अंदर उसका उल्लेख नहीं किया गया है। ध्यान रखना है ना। यानी हमारा मूल संविधान में उल्लेख नहीं किया गया तो इसका मतलब ये होता है हमारा जो मौलिक कर्तव्य है इनका उल्लेख हमारे जो मूल संविधान है इसके अंदर उल्लेख नहीं किया गया था। यानी इनका मूल संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको किसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो इसका पहला सवाल है कि हमारा कि ये इनको मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं है, यानी मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। ठीक है। हमारा जो दूसरा जो पॉइंट बनता है ये कि हमारा जो मौलिक कर्तव्य है इनको किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो ध्यान रखना है हमारा दूसरा पॉइंट है हमारा जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान तो संशोधन हुआ था जो हमारा 1976 में हुआ था के तहत जोड़ा गया था। हमारा 42वां संविधान संशोधन तो 1976 के अंदर हुआ था। इसके तहत हमारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो हमारा एक सवाल और खड़ा होता है कि हमारा जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो इसके तहत तो हमारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, लेकिन किस समिति की सिफारिश के आधार पर इसको मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो जो समिति है वो थी सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे को जो मौलिक कर्तव्य है ना हमारे संविधान के अंदर जोड़ा गया था। यानी तीसरा पॉइंट है कि सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। यानी हमारा जब 42वां संविधान संशोधन हुआ या सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश से हमारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन बनता है कि चौथा क्वेश्चन बनता है कि हमारा जो सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश हमारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तो कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो ध्यान रखना जब इनको जोड़ा गया था तो मूल संविधान के अंदर बोल सकते हैं। इसके अंदर हमारा जब हमारा 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए यानी मूल संविधान के अंदर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन वर्तमान के अंदर है ना हमारा जो मौलिक कर्तव्य की संख्या है वो 11 है। यानी लेकिन वर्तमान में वर्तमान संख्या 11। ठीक है। यानी फिर एक सवाल और खड़ा होता है कि हमारा जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो ध्यान रखना जो हमारा 86वां संविधान संशोधन हुआ था तो 2002 में हुआ था के तहत हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। यानी जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। यानी हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था के तहत हमारा 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो इस एक बात का यह ध्यान रखना हमारा जो मौलिक कर्तव्य है ना वो तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए,
लेकिन वो 11 मौलिक कर्तव्य है, 11वां है ना, जो हमारा जो 86 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, हमारा जो इसके बारे में जो पॉइंट आता है कि हमारा जो मौलिक कर्तव्य है ना हमारे किस देश से लिए गए हैं, तो ध्यान रखना हमारा मौलिक कर्तव्य है ना रूस से लिए गए हैं। यानी हमारा जो तीसरा आता है कि मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। ठीक है, अब हम एक एक भाई हमारा मौलिक कर्तव्य है उनका उल्लेख पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो मौलिक कर्तव्य है उनसे हमारे बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए हमारे को जो मौलिक कर्तव्य है उनको हम अच्छी तरह से याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जो शुरुआत के दो है तो वो हमारे किसी की आदर करने की बात कर रहे हैं, है ना। जो अगले दो है वो रक्षा से संबंधित है ना। इसी तरह हमारे जो चार है वो तो याद हो जाएंगे। ठीक है, जो हमारा जो पहला फंडामेंटल ड्यूटीज है, यानी जो पहला फंडामेंटल ड्यूटीज है कि वो ये बोलता है कि जो हमारे जो प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे या संविधान की आदर करे तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं या राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज की आदर करे। यानी जो हमारा जो पहला मौलिक कर्तव्य है वो ये बोलता है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि सभी संविधान का आदर करे, आदर या पालन करे, जिसके आदर्शों या संस्थाओं, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगान एवं राष्ट्र ध्वज का आदर करे। यानी जो हमारा जो पहला फंडामेंटल ड्यूटीज है उससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि हमको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे जो कैस कौन सा हमारा जो मौलिक कर्तव्य है उसके अंदर हमारे निम्न का उल्लेख किया गया है। यानी उसके अंदर हमारे चार चार ऑप्शन दे दे, उनमें से एक ऑप्शन मान लो ये बोल दे इनमें से जो हमारा जो मौलिक पहला मौलिक कर्तव्य है इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो इनमें से हमारे तीन ऑप्शन तो दे दे। यानी हमारे जो आदर्श दे दे या संस्था दे दे या राष्ट्रगान दे दे या राष्ट्र ध्वज दे दे। जो हमारा जो पांचवा ऑप्शन है वो राष्ट्रीय गीत दे दे, है ना। तो ध्यान रखना हमारा जो मौलिक पहला मौलिक कर्तव्य है उसके अंदर राष्ट्रीय गीत का उल्लेख नहीं किया गया है, केवल राष्ट्रीय गान का उल्लेख किया गया है, राष्ट्रीय ध्वज का उल्लेख किया गया है। यहाँ सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे पहला फंडामेंटल ड्यूटीज से, है ना। हमारा दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज है ये बोलता है कि हमारे जो स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो भी आदर्श है उनको हृदय में संजोए रखे। यानी हमारे ये बोला है कि जो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। ध्यान रखना है, यानी हमारा जो मौलिक कर्तव्य है इससे भी एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य है इसमें कौन से मौलिक कर्तव्य के अंदर हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखने की बात की गई है ना। तो ध्यान रखना जो हमारा जो सेकंड मौलिक कर्तव्य है उसके अंदर इसका उल्लेख किया गया है। हमारा जो तीसरा मौलिक कर्तव्य है वो ये बोलता है कि हमारे जो
भारत की प्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करे। यानी हमारा जो तीसरा मौलिक कर्तव्य है वो भी रक्षा से संबंधित है। हमारा जो दूसरा है वो भी हमारा है ना, हमारा जो पहला दूसरा है वो आदर्शों को हमारे हृदय में संजोए रखने की बात की गई, यानी आदर्शों की पालना की बात की गई है हमारे पहला दूसरा के अंदर। हमारा जो तीसरा चौथा है वो रक्षा से संबंधित है, यानी रक्षा की रक्षा करने की बात की गई है। तो ये हमारे हमारे जो चार है वो तो हमें ऐसे याद हो जाएंगे। यानी हमारा जो तीसरा है इसमें बोला गया कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता, अखंडता की रक्षा करे। यानी इसके अंदर जो हमारा जो तीसरा मौलिक कर्तव्य है उसमें अंदर हमारी एकता है, अखंडता की बात की गई है। तो ध्यान रखना, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे कौन से मौलिक कर्तव्य के अंदर एकता एवं अखंडता की बात की गई है, की रक्षा की बात की गई है। तो ध्यान रखना, हमारा जो तीसरा जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उसके अंदर उसका उल्लेख किया गया है। चौथा चौथा फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारा, इसके अंदर बोला है कि सभी लोगों को देश की रक्षा की बात की गई है, यानी देश की रक्षा करे। यानी चौथा बोला गया है कि देश की रक्षा करे। यानी हमारा जो चौथा फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर हमारे देश की रक्षा की बात की गई है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन से हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर देश की रक्षा की बात की गई है। तो हमारा ध्यान चौथा फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर देश की रक्षा की बात की गई है। यानी हमारा जो तीसरा और चौथा मौलिक कर्तव्य है उसके अंदर रक्षा की बात की गई है कि हमारा जो पहला दूसरा था उसमें आदर्शों की पालना की बात की गई थी, और हमारा जो तीसरा चौथा है वो हमारी रक्षा से संबंधित है। हमारा आता है पांचवा फंडामेंटल ड्यूटीज। पांचवा फंडामेंटल ड्यूटीज ये बोला जाता है कि हमारे जो भारत के सभी लोगों को तो हमारी समरसता एवं समान मात्रता की भावना का विकास करे। यानी भारत के सभी लोगों में समरसता एवं समान मात्रता की भावना का विकास करने की बात की गई है। यानी सभी नागरिकों में समरसता एवं समान मात्रता की भावना का विकास करे। यानी हमारा जो समान मातृत्व की भावना का विकास करे, इसका क्या मतलब होता है? समान मातृत्व की भावना है उसका मतलब होता है कि हमारा भाईचारा, यानी हमारे जो देश में सभी नागरिक है वो एक भाईचारे की भावना का विकास करे। यानी इसके अंदर हमारा सभी जो भारत के अंदर जो सभी लोग रह रहे हैं वो एक समान भाईचारे की भावना लेकर जिए यहाँ पर। यानी कोई ऐसा ऊंच नीच ऐसा नहीं समझे कि कोई कौन कौन सी जाति का है, कौन कौन सी जाति का है। यानी कोई भी कौन सी जाति का हो, सभी हमको अंदर हमारी भाईचारे की भावना का विकास करने की बात की गई है। ठीक है, हमारा जो छठा है ये बोला गया है कि हमारी जो सामाजिक संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा का है ना, परंपरा का की महत्व को समझने की बात की गई है। यानी हमारा जो छठा है जो हमारी जो परंपरा है, गौरवशाली परंपरा की जो महत्व को समझने की बात की गई है। छठा क्या बोला गया है कि जो हमारी सामाजिक परंपरा के गौरवशाली, सॉरी परंपरा नहीं है यहाँ पर संस्कृति है, यानी सामाजिक संस्कृति के गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझने की बात की गई है। गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे। यानी हमारा जो छठा मौलिक कर्तव्य है वो हमारी जो सामाजिक संस्कृति के गौरवशाली परंपरा के महत्व की समझने की बात की गई है। यानी हमारा जो छठा मौलिक कर्तव्य है जो हमारा ऐसा बोला गया है कि हमारे जो संस्कृति है, संस्कृति को बनाए रखने की बात की गई है, और उसको उसको विकास, उसके अंदर हमारे जो सभी नागरिक है उसके अंदर
हमारी संस्कृति की भावना के प्रति जो महत्व है उसको समझाने की बात की गई है। कोई विकास करने की भावना को विकास करने की बात की गई है कि सभी लोगों में ऐसी भावना का विकास करने की बात की है। यानी हमारा जो पांचवा और छठा जो मौलिक कर्तव्य है वो हमारी जो भावना के अंदर विकास करने की बात की गई है। यानी हमारा जो हम इसको अंदर 2+2+ से याद कर सकते हैं। यानी हमारे ऐसे छह मौलिक कर्तव्य ऐसे याद हो जाएंगे। यानी हमारा जो पहला और दूसरा है जो हमारे आदर्शों की पालने की बात की गई है। जो हमारा तीसरा और चौथा है वो रक्षा की बात की गई है। जो हमारा पांचवा छठा है वो हमारी जो भावना को विकास करने की बात की गई है। ठीक है, हमारे 6 मौलिक कर्तव्य ऐसे याद हो जाएंगे। अब आता है हमारा 7वां मौलिक कर्तव्य है। यानी हमारा कौन सा आता है? 7वां मौलिक कर्तव्य के अंदर हमारे जो पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन की बात की गई है। और जो हमारे जो वन एवं वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है। यानी हमारा 7वां मौलिक कर्तव्य उसके अंदर क्या बोला गया है कि पर्यावरण का संवर्धन एवं रक्षा एवं वन एवं वन्य जीवों रक्षा की बात की गई है। यानी हमारा जो 7वां मौलिक कर्तव्य है उसके अंदर हमारे जो पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन की बात की गई है और हमारा जो पर्यावरण और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है हमारा 7वां मौलिक कर्तव्य के अंदर। हमारा जो 8वां मौलिक कर्तव्य है वो ऐसा बोलता है कि हमारा जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं ज्ञानार्जन की भावना की विकास करने की बात की गई है। यानी हमारा जो 8वां मौलिक कर्तव्य है वो ऐसा बोलता है कि हमारे जो देश के अंदर सभी नागरिकों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना विकास हो। यानी जो वैज्ञानिक जैसे देखते हैं, वैज्ञानिक जैसे समझते हैं, सोचते हैं, वैसी भावना का विकास करने की बात करनी चाहिए। और उनको ऐसा ऐसा ज्ञान प्राप्त करने की भावना का विकास करना चाहिए। यानी ऐसी ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट रहना चाहिए। यानी हमारा जो यानी तैयार रहना चाहिए हमेशा के लिए हमें ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देके। यानी कोई भी चीज है उसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखे। यानी हमारा 8वां मौलिक कर्तव्य है 8वां मौलिक कर्तव्य में बोला गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। यानी हमारा जो 8वां मौलिक कर्तव्य है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित है। ठीक है, हमारा 9वां फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये बोलता है कि हमारा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। यानी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। हमारा जो हमारा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा कौन से मौलिक कर्तव्य के अंदर हमारे जो सार्वजनिक संपत्ति के रक्षा की बात की गई है। तो ध्यान रखना हमारा जो नौवां मौलिक कर्तव्य है इसके अंदर हमारे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा की बात की गई है। हमारा जो 10वां मौलिक कर्तव्य है 10वां मौलिक कर्तव्य में ये बोला गया है कि हमारा जो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हमारा उत्कर्ष की ओर बढ़ने की बात की गई है। यानी इसके अंदर बोला गया है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से उत्कर्ष की ओर बढ़े। यानी हमारा जो 10वां मौलिक कर्तव्य है उसके अंदर बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति हो या किसी व्यक्ति समूह बनाकर किसी भी हमारा जो उत्कर्ष की ओर बढ़ने की बात की गई है। उत्कर्ष की ओर का मतलब यानी विकास की बात की गई है। हमारा विकास की ओर बढ़े हो हमारा। ठीक है, हमारा जो 11वां मौलिक कर्तव्य है 11वां मौलिक कर्तव्य है इसको हमारा
86वां संविधान संशोधन 2013 के जोड़ा गया था। पहली बात तो ये आती है इसके अंदर 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमारा जो 86 संविधान संशोधन है वो हमारा 2002 के अंदर हुआ था। इसके अंदर ये सब बोला गया है कि माता और पिता का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाए। यानी इसके अंदर बोला गया है कि माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दे। यानी हमारा जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसके अंदर बोला गया है कि जो हमारा जो माता पिता है ना, वो अपने बच्चों को जो हम जब से 6 से 14 वर्ष तक उसको शिक्षा देगा ही देगा। ठीक है, ये उसका कर्तव्य होगा। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स करके बताओ, और साथ ही हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और हमारे साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो ताकि हमारे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।